फुलेरा दूज के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको फुलेरा दूज के दिन जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है और ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने सुबह के समय ही कर देना है। किसी कारण से यदि सुबह के समय आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को भी 4, 5 या फिर 6 बजे के आसपास ये उपाय आप कर सकते हो। करना क्या होगा, नहा धोकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपने वहां बैठ जाना है जहां पर आप हर रोज दिया बत्ती करते हो, यानी कि आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह के लिए गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है। ये उपाय करने के लिए आपके पास राधा कृष्ण की एक प्रतिमा होनी चाहिए। यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो नो प्रॉब्लम, उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, और यदि नहीं है तो फिर आप बाजार से खरीद सकते हो। एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। ये भोजपत्र क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये भी आपको बाजार से, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो 10 रुपये का भोजपत्र आप पहले से ही लेकर अपने पास रख लीजिए। पीले रंग का चंदन जरा सा आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वो भी आप बाजार से पहले से ही लेकर आ जाइए। और एक मोर पंख आपके पास होना चाहिए। यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, नहीं तो ये भी आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। पीले रंग के फूल आपके पास होने चाहिए। कितने फूल? 7 फूल पीले रंग के होने चाहिए, तो उनकी भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ये सारी सामग्री पहले ही आप अपने पास लेकर बैठ जाइए।
अब आपने भोजपत्र पर लिखना है। पीले रंग का जो चंदन मैंने आपको बताया था, तो पीले रंग की चंदन की सहायता से और इस मोर पंख की सहायता से आपने भोजपत्र पर लिखना है। क्या लिखना है? भोजपत्र पर सबसे पहले आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका नाम लिख देना है और उसके नीचे बच्चे की उम्र आपने लिख देनी है। तो ये 3 चीजें आपने लिख देनी है। सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम और उसके बाद बच्चे की उम्र। बच्चे की उम्र क्या लिखोगे? वर्तमान समय में जिस उम्र में बच्चा चला हुआ है वही उम्र आपने लिख देनी है। लिखने के बाद आपने इस भोजपत्र को, जो राधा कृष्ण की प्रतिमा आपके पूजा मंदिर में रखी हुई है, उसके सामने रख देना है। उसके बाद ये जो 7 पीले रंग के फूल हैं, ये भी आपने इस भोजपत्र के ऊपर ही रख देने हैं। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बड़ा ही आसान मंत्र है, इससे आसान मंत्र हो नहीं सकता, बस इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, यदि आप माता पिता हैं और अपने पुत्र के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यानी कि अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। है ना आसान? एक बार और बोल देता हूं। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हो, यानी कि बेटी के लिए कर रहे हो, तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। यदि पुत्र के लिए कर रहे हो तो पुत्र बोलना है और यदि पुत्री के लिए कर रहे हो तो पुत्री बोलना है। और यदि बच्चे आप खुद अपने लिए कर रहे हो तो फिर क्या बोलोगे? फिर बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। बस इस प्रकार से आपने बोलना है और इस मंत्र को 108 बार बोल देना है। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार जरूर बोलना है। ये मंत्र बोलने के बाद हाथ जोड़ करके राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे राधा मैया, मेरे बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, ये अड़चने दूर हो जाएं, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये उपाय किया है। कृपा करके आप मुझे इस उपाय में सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। और यदि आप बच्चे हो तो भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने इस भोजपत्र को फोल्ड कर लेना है और ये जो पीले रंग के 7 फूल आपने अर्पित किए हैं, इनको भी यहाँ से उठा लेना है। और आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर जिसके अंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा रखी गई है, तो उस प्रतिमा के सामने आपने इनको रख देना है मंदिर में जाकर, और साथ में कुछ दक्षिणा भी आपने रख देनी है। आप समझ रहे हैं? आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर हो सकता है जिस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की तस्वीर रखी गई है, तो उस तस्वीर के सामने आपने इस भोजपत्र को और इन 7 फूलों को रख देना है और साथ में कुछ दक्षिणा भी रख देनी है। और यदि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर राधा कृष्ण की प्रतिमा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके आसपास कोई भी बहता हुआ जल हो, उस बहते हुए जल में आपने इनको छोड़ देना है। तो वहां पर दक्षिणा डालने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो केवल भोजपत्र और ये 7 फूल पीले रंग के, ये आपने जल प्रवाह कर देने हैं। आपके आसपास कोई नदी, नहर निकल रही है, रजभाया निकल रहा है, तो वहां पर आपने इनको डाल देना है। बस ये उपाय आपने करना है। यदि आप सुबह के समय करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पूजा के बाद आपने इनको जल प्रवाह या मंदिर में भी रख के आना है, तो आप आसानी से रख के आ सकते हो। यदि आप शाम को करोगे तो फिर 5 या 6 बजे से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि फिर आप जाओगे, यदि लेट करोगे तो मंदिर बंद हो जाएंगे और रात्रि में फिर आप जल प्रवाह कहाँ करने जाओगे, तो ये समस्या बनेगी आपके साथ। इसलिए कहता हूँ सुबह के समय यदि आप ये उपाय करो तो आपके लिए अति श्रेष्ठ है। बस एक ही दिन का उपाय है। फुलहरा दूज कोई सामान्य दिन नहीं होता। इस दिन भूमंडल पर एक बहुत ही दुर्लभ योग बनता है।
इस दुर्लभ योग में आप ये उपाय करोगे तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा और आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो तुरंत दूर होकर जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उस देरी का मुख्य कारण क्या है वो मुझसे आप जानना चाहते हो, शादी कहाँ होगी, कब होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली या फिर जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए, उसको इसका लाभ मिल जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।